हेलो एवरीवन, माय नेम इज राम। वेल गाइस, जितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो अभी इंग्लिश सीखने के दौरान में वो सेंटेंस मेकिंग सीख रहे हैं, टेंस वगैरह सीख रहे हैं, किस तरह से सेंटेंस बनाए जाते हैं उनको नहीं पता है, किसी सेंटेंस का मतलब उनको नहीं पता लगता है, वो भी सीख रहे हैं। वो स्टूडेंट वीडियो मिस न करें, क्योंकि ये वीडियो उनके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से देखिए, समझते हुए चलिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और यही वीडियो नहीं, इस तरह की वीडियो मैं आपके लिए बहुत सारी लाता रहूँगा, ताकि आप जल्द से जल्द इंग्लिश सीख सकें, अगर इस चैनल को आप फॉलो करते हैं तो। ठीक है। वैसे यहाँ लिखा है एग्ज़ाम प्रैक्टिस। ठीक है। एग्ज़ाम की प्रैक्टिस जब होती है तो इस सेंटेंस आते हैं, ऐसा लिखा गया है इसमें। यहाँ लिखा है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस। यहाँ आगे पैसिव वॉइस लिखा है। इस सेंटेंस जितने भी है ना, इनको पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए कहा गया है, लेकिन मैं पैसिव वॉइस में अभी चेंज नहीं करूँगा। इस सेंटेंस का एक्चुअली मतलब क्या है पहले मैं वो बता दूँ, इसके बाद अदर वीडियो में मैं इसको पैसिव वॉइस में चेंज करके बताऊँगा, वो भी वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है। तो पहले देखते हैं सारे सेंटेंस का मतलब क्या है। बिल्कुल विस्तार में बताता हूँ, आराम से समझते हुए चलिए। ठीक है। यहाँ लिखा है सीता कैन नॉट डू दिस वर्क। कैन का यूज आप जानते हैं, सकता है, सकती है, सकते हैं। मैं वहाँ जा सकता हूँ, मैं आपसे मिल सकता हूँ, वह मेरे घर आ सकता है। ठीक। तो किसी भी सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, ये हर किसी को पता है। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब होती है, इसके बाद वर्ब होती है। वर्ब कौन सी? एक्शन वर्ब, जैसे करना, डू, जाना, गो, आना, कम, इसे कहते हैं एक्शन वर्ब। इसके बाद ऑब्जेक्ट होता है, चाहे जितना बड़ा लंबा हो। ठीक। तो पहला है सब्जेक्ट अपना सीता। यहाँ कैन के साथ नोट जुड़ा हुआ है, और कैन कैन में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, इसलिए यहाँ पे डू लिखा है। डू मतलब क्या होता है? करना। ठीक है। सेंटेंस का मतलब क्या बनता है? सीता कैन नॉट डू, सीता नहीं कर सकती है। क्या नहीं कर सकती भाई? दिस वर्क, यह काम। ठीक। सीता यह काम नहीं कर सकती है। इस तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे, कहने का मतलब मेरा ये समझेंगे। ठीक है। यहाँ लिखा है दूसरा सेंटेंस में ही नोज मी वेल। ही तो सब्जेक्ट हो गया भाई, इसके बाद यहाँ आ गया नोज, यानी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, सीधा वर्ब है। किस टेंस के सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद वर्ब में यस या यस का प्रयोग किया जाता है? यहाँ यस का प्रयोग किया गया है नो में। ठीक है। नो मतलब जानना, यहाँ यस लग गया, इसका मतलब हो गया ये नोज। प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद वर्ब में यस या यस का प्रयोग किया जाता है अगर सब्जेक्ट हो थर्ड पर्सन सिंगुलर, जैसे ही, सी, इट, या कोई एक नाम। यहाँ है ही, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए यहाँ पे नो में यस लगाया गया है। सेंटेंस का मतलब क्या बनता है? ही नोज मी, वह मुझे जानता है। वेल, अच्छा, यानी अच्छी तरह से वो मुझे जानता है। ठीक। मैं इतना डिटेल इसलिए कह रहा हूँ ताकि आप बिल्कुल विस्तार में समझते हुए चलें। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, यहाँ लिखा है हु राइट्स अ लेटर। वो मतलब क्या होता है? कौन। राइट मतलब क्या होता है? लिखना। ठीक। यहाँ भी यस लगा है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सेंटेंस है। कौन लिखता है अ लेटर, कि पत्र कौन लिखता है। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? हिज रिप्लाई सरप्राइज्ड मी। ठीक। हिज रिप्लाई, उसका उत्तर, ये हो गया अपना सब्जेक्ट। यहाँ है सरप्राइज्ड। सरप्राइज मतलब क्या होता है? चकित, चकित होना। इसमें ईडी लगा हुआ है, यानी वर्ब के सेकेंड फॉर्म है। किस टेंस के सेंटेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है? आप दिमाग लगाते चलिए, सोचते हुए चलिए, पकड़ते हुए चलिए। ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब के सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। सेंटेंस का मतलब बनता है हिज रिप्लाई, उसका उत्तर, सरप्राइज्ड, चकित कर दिया। किसे चकित कर दिया भाई? मी, यानी मुझे। उसका उत्तर मुझे चकित कर दिया। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, प्लीज कीप टू द लेफ्ट। यह किस टेंस का सेंटेंस है भाई? ये है, इस ये टेंस का सेंटेंस नहीं है, ये है अपना इम्पेरेटिव सेंटेंस।
कैसे इम्परेटिव सेंटेंस कैसे होते हैं? जिसमें हम किसी को ऑर्डर देते हैं या किसी से रिक्वेस्ट करते हैं। जैसे हिंदी में कहते हैं वहाँ जाओ, मेरे पास आओ, एक गिलास पानी दो, ठीक है, नहा लो। ये ऑर्डर होते हैं, किसी से हम कहते हैं। ये होते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। ठीक, उसी तरह का ये सेंटेंस है। लिखा गया है प्लीज कीप। कीप मतलब होता है रखना। कृपया रखो टू द लेफ्ट, यानी कि बाएं तरफ रखो। कोई सब्जेक्ट किसी सब्जेक्ट से कह रहा है, यानी कोई इंसान से कह रहा है कि कृपया इसे बाएं तरफ रखें। कोई भी सामान हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। मिस्टर गेसलर नेवर कम्प्रोमाइज क्वालिटी। ठीक है, मिस्टर गेसलर ये सब्जेक्ट है। नेवर मतलब होता है कभी नहीं, और यहाँ लिखा है कम्प्रोमाइज्ड। कम्प्रोमाइज में ईडी लगा हुआ है, यानी कि ये सेकेंड फॉर्म। आप समझ चुके होंगे कि सेकेंड फॉर्म बोल दिया तो किस टेंस का सेंटेंस है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है कि मिस्टर गेसलर नेवर कभी नहीं कम्प्रोमाइज्ड, कभी नहीं कम्प्रोमाइज्ड किया। कम्प्रोमाइज मतलब समझौता करना। उन्होंने कभी नहीं समझौता किया किसका? क्वालिटी का, यानी कि क्वालिटी का उन्होंने कभी नहीं समझौता किया। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? शी इज राइटिंग अ लेटर। सी मतलब वह, किसी लेडी के लिए यूज किया जाता है, एक प्रोनाउन है। यह है इज, यहाँ वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है। यह किस टेंस का सेंटेंस है? इसके बाद आर के बाद यम के बाद जब आप कभी भी मिले वर्ब में आईएनजी, तो आप समझ जाना कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। ठीक है, सेंटेंस का मतलब बनता है सी इज राइटिंग, वह लिख रही है। क्या लिख रही है भाई? अ लेटर, एक पत्र। वह एक पत्र लिख रही है, कोई लेडी है। ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस है द मास्टर पनिश्ड द सर्वेंट। अच्छा, मास्टर का मतलब होता है टीचर। टीचर को भी कहते हैं मास्टर। मास्टर साहब इधर आओ। ठीक है, और मास्टर का मतलब एक और होता है। जैसे मान लीजिए कोई सर्वेंट है, कोई नौकर है, और उसका वो मालिक है, उसे भी कहते हैं मास्टर। उसके बारे में सेंटेंस है कि द मास्टर यानी मालिक पनिश्ड, ईडी लगा हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सेंटेंस है। पनिश मतलब होता है दंडित करना, प्रताड़ित करना। तो मालिक ने प्रताड़ित किया, किसे प्रताड़ित किया, किसे दंडित किया भाई? द सर्वेंट यानी नौकर को। ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस आई नो हिम वेरी वेल। आप पहचान सकते हैं आई नो। आई के बाद सीधा हेल्पिंग वर्ब नहीं है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है नो। ये है अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस। आई नो हिम, मैं उसे जानता हूँ। वेरी वेल, बहुत अच्छी तरह से। ठीक, मैं उसे बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। द टीचर बीट द मिसबिहेवियर्स बॉय। मिसबिहेवियर्स मतलब होता है बुरा बर्ताव करना। बॉय मतलब लड़का। ठीक है, कोई लड़का है जो बुरा बर्ताव करने वाला है। तो टीचर यानी कि शिक्षक ने बीट, बीट मतलब क्या होता है? पीटना। ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सेंटेंस है कि टीचर ने पीटा। किसे पीटा? द मिसबिहेवियर्स बॉय, यानी कि बुरा बर्ताव करने वाले लड़के को पीटा। ठीक, ओके। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। द चाइल्ड इज ईटिंग बनानास। द चाइल्ड, यहाँ पे इज है हेल्पिंग वर्ब, फिर ईटिंग आ गया, वर्ब में आईएनजी आ गया। किस टेंस का सेंटेंस है भाई? ये है अपना प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसे कहते हैं पॉजिटिव सेंटेंस। ठीक है, द चाइल्ड यानी एक ही बच्चे के बारे में बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे इज लगा है। आप जब टेंस पढ़ेंगे तो सब कुछ पता लग जाएगा कि इज कहाँ लगता है, एम कहाँ लगता है, आर कहाँ लगता है, किस टेंस सब्जेक्ट के साथ लगता है। आगे आगे आपको क्लियर होता जाएगा। सेंटेंस समझते हुए चलिए। ठीक है, द चाइल्ड यानी बच्चा, इज ईटिंग वो खा रहा है। क्या खा रहा है भाई? बनानास यानी केला खा रहा है। ठीक, बच्चा केला खा रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस है ही वॉज राइटिंग अ बुक। ही मतलब वह, किसी जेंट्स के लिए यूज किया जाता है, इसे कहते हैं प्रोनाउन। ठीक है, ही वॉज, वॉज के बाद आईएनजी वर्ब में। किस टेंस का सेंटेंस है भाई? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, ही वॉज राइटिंग वह लिख रहा था। क्या लिख रहा था? अ बुक एक किताब।
वह एक किताब लिख रहा था। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, डिड रामू किल द टाइगर। डिड आ गया भाई, डिड किस में लगता है, दिमाग दौड़ाइए। पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस के नेगेटिव सेंटेंस से और इंटेरोगेटिव सेंटेंस तक डिड का प्रयोग किया जाता है। जब भी किसी सेंटेंस में डिड आ जाए, पहले कोई भी हेल्पिंग वर्ब पहले आए, शुरुआत में आ जाए, तो हिंदी से मतलब हिंदी मीनिंग निकलती है इसकी क्या से, यानी कि यहाँ से अब क्या, इसको क्या बोलेंगे, क्या रामू, डिड रामू, क्या रामू किल, मार दिया, किसे मार दिया, द टाइगर, यानी कि बाघ को, क्या रामू बाघ को मार दिया। ठीक, नेक्स्ट देखिए, द जज फाउंड द प्रिजनर गिल्टी। प्रिजनर मतलब होता है दो कैदी, ठीक है, और गिल्टी मतलब दोषी। ठीक, जज मतलब जज जो फैसला सुनाता है, फाउंड मतलब पाना, ये सेकेंड फॉर्म, फाइंड की सेकेंड फॉर्म फाउंड। ठीक है, तो जज ने पा लिया, क्या पा लिया, द प्रिजनर गिल्टी, यानी कि कैदी के दोष को उसने पा लिया। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, यहाँ लिखा है हु रोट दिस लेटर। हु मतलब कौन, ये राइट की सेकेंड फॉर्म है रोट। राइट मतलब अगर सेंटेंस होता है हु राइट दिस लेटर, कौन यह पत्र लिखता है, लेकिन सेकेंड फॉर्म लग गया भाई, ये पास्ट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, कौन लिखा, क्या लिखा भाई, दिस लेटर, यानी इस पत्र को कौन लिखा, सेंटेंस का मतलब ये हो गया। ठीक, यहाँ लिखा है somebody cooks meal every day। somebody मतलब कोई, या कुक्स लिखा है, कुक मतलब होता है पकाना, यस लग गया है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ये सेंटेंस है। ठीक है, कोई पकाता है, मील यानी भोजन, एवरीडे यानी प्रतिदिन, कोई प्रतिदिन खाना पकाता है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, पीपल ऑलवेज एडमायर द फ्रीडम फाइटर्स। ठीक है, पीपल यानी लोग, ऑलवेज मतलब हमेशा, एडमायर मतलब होता है प्रशंसा करना। ठीक है, फ्रीडम फाइटर का मतलब होता है स्वतंत्र सेनानी, जैसे आर्मी वाले हो गए, बीएसएफ वाले हो गए, यानी जितने भी बॉर्डर पे सैनिक है ना, वो स्वतंत्र सेनानी है। ठीक है, तो लोग हमेशा एडमायर प्रशंसा करते हैं, किसका, द फ्रीडम फाइटर्स, यानी स्वतंत्र सेनानी का लोग हमेशा क्या करते हैं भाई, प्रशंसा करते हैं। प्रशंसा तो हम करेंगे भाई, वो बेचारे जागते हैं तो हम सोते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, यहाँ है प्लीज पुट द बुक ऑन द टेबल। अब देखिए यह किस टेंस का सेंटेंस है, ये टेंस का सेंटेंस नहीं है, ये अपना इम्पेरेटिव सेंटेंस, ऑर्डर वाले सेंटेंस या रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस होते हैं। ये लिखा है प्लीज, प्लीज लग गया मतलब कृपया, पुट मतलब रखना, कि कृपया रखिए, क्या रखिए, द बुक किताब को, कहाँ रखिए, ऑन द टेबल यानी कि टेबल पर रखिए। कोई किसी से कह रहा है कि कृपया इस बुक को टेबल पे रखिए। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, ही और द ही और अ ब्लू शर्ट। ठीक है, वियर मतलब क्या होता है, पहनना। ठीक है, ये है सेकेंड फॉर्म वोर, उसने पहना, क्या पहना भाई, अ ब्लू शर्ट, यानी नीले कलर की शर्ट उसने पहना। ठीक है, डॉक्टर मेहता टीचेस अस फिजिक्स। डॉक्टर मेहता टीचेस, टीच में ईएस लगा हुआ है, किस टेंस का सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। डॉक्टर मेहता टीचेस पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं, अच्छा टीच मतलब सिखाना भी होता है, पढ़ाना भी होता है। ठीक है, किसे सिखाते हैं, हमें, अस क्या सिखाते हैं, फिजिक्स सिखाते हैं, या फिर डॉक्टर मेहता हमें फिजिक्स पढ़ाते हैं। ठीक है गाइस, ये है 20 सेंटेंस मैंने आपको बता दिया, इसमें बहुत सारे सेंटेंसेस हैं, तो एक ही वीडियो में कवर करूँगा तो काफ़ी लंबी वीडियो बनेगी। ठीक, तो मैं लाता रहूँगा, बस आप प्रैक्टिस करते रहिए, समझते हुए चलिए। ठीक है, तो मिलते हैं इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।